रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है क्रीमिया ब्रिज के बारे में। क्रीमिया ब्रिज जो था वो इस समय एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये जो ब्रिज था ये रशिया का पार्ट था और ये क्रीमिया को रशिया से जोड़ता था। क्रीमिया की कोई भी सप्लाई रशिया से इसी ब्रिज के माध्यम से होती थी। यदि हम क्रीमिया की बात करें तो क्रीमिया 2013 में एनेक्सेशन कर लिया था रशिया ने और 2014 में क्रीमिया से रशिया के बीच ये ब्रिज का निर्माण कराया गया, जो 2018 में आपका सड़क के लिए खुल गया और 2019 में ये रेलवे के लिए खुल गया। इससे क्या हुआ कि रशिया से कोई भी सप्लाई क्रीमिया पे बहुत आसानी से पहुंच सकती थी। ये ब्रिज 3.7 बिलियन में बनकर तैयार हुआ था। इससे ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रिज बन जाता है। यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का ये सबसे लंबा ब्रिज था और इस ब्रिज की जो लंबाई थी वो 19 किलोमीटर थी। मतलब रशिया से क्रीमिया तक की जो डिस्टेंस थी वो 19 किलोमीटर थी, जो इस ब्रिज की लंबाई थी। ये जो क्रीमिया ब्रिज है इसको हम कर्ज ब्रिज भी कहते हैं। उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट हुआ करता था जिसे हम कर्ज स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट आप जानते होंगे, एक छोटी वाटर बॉडी जहाँ से कोई भी जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, जिससे रशिया और क्रीमिया के बीच जो था सीधा संपर्क नहीं हो रहा था। इसलिए इस ब्रिज का निर्माण कराया गया जिससे रशिया जो है क्रीमिया पर आसानी से पहुंच सकता था। और इसीलिए जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो इसमें क्रीमिया का जो ये ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि क्रीमिया से जितना भी एनेक्सेशन किया गया उससे जो सप्लाई की गई वो इसी ब्रिज के माध्यम से की गई। ये आप देख सकते हैं इस ब्रिज में दो मार्ग हैं, पहला आपका सड़क मार्ग, दूसरा आपका रेलवे मार्ग। ये दोनों मार्गों के लिए बहुत बेस्ट था, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो सड़क मार्ग है वो ज़्यादा डैमेज हुआ है, जबकि जो रेल मार्ग है वो थोड़ा कम डैमेज हुआ है। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑयल का टैंकर था जो बर्न हो रहा है, जिससे ये ज़्यादा डैमेज हो चुका है। लेकिन रशियन रिपोर्ट का ये कहना है कि जो रेल ब्रिज है वो कुछ ही घंटों में बनके तैयार हो जाएगा। वैसे रशियन डिप्लोमेट की तरफ से कोई भी अभी समय बयान नहीं आया है, लेकिन जेलेंस्की के जो एडवाइजर हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो क्रीमिया का जो ब्रिज था ये डिस्ट्रॉय होना ही था, और साथ में ये भी कहा है कि ये अभी शुरुआत है। रशिया ने जो भी चीज़ें एनेक्स की हैं हमसे, हम सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये आप देख सकते हैं क्यू इंडिपेंडेंट की ट्वीट है, इसमें साफ लिखा है जेलेंस्की इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी इनलीगल जो चीज़ें हैं वो सब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जो रशिया ने एनेक्स की थी। लेकिन यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो इस समय एक्साइटमेंट भी हैं और डरे हुए हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि यदि ये रशिया मान लेता है कि ये जो डिस्ट्रॉय कराया था ये यूक्रेन ने कराया था, तो इससे क्या होगा कि जो रशिया होगा वो बाध्य हो जाएगा न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि रशिया की जो पॉलिसी है वो साफ कहता है कि हमारे किसी भी एरिया में किसी का हमला होता है तो हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइलें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अभी तो ये केवल कयास लगाए जा रहे थे कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन अब ये चांस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ है ये क्रीमिया को रशिया से अलग कर देता है। ये जो ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ है इसमें रशिया के ऑफिसर का कहना है कि इसमें कम से कम 3 लोग मारे जा चुके हैं, और जो सड़क मार्ग है वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन जो रेलवे मार्ग है वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और उसकी जो सप्लाई है बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया को क्रीमिया को जो लिंक करता है वो केवल ये ब्रिज है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेनियंस जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो ब्रिज है यदि हम ये डिस्टर्ब कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि हम जो खेरसोन वाला एरिया है यहाँ पे अटैक करके इनकी जो सप्लाई है वो रोक सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सप्लाई है ऐसा नहीं है कि क्रीमिया से कट हो जाएगी। उसका मेन रीज़न है कि अब रशिया ने 4 जो एरिया है उसको अपने अंडर में कर लिया है। इसमें आपका लोहांस्क, डोनेत्स्क, मेलिटोपोल और खेरसोन, तो ये जो 4 एरिया हैं ये इस समय रशिया के कंट्रोल में हैं। इससे क्या होगा कि ये जो सप्लाई है ये इसके माध्यम से आ सकती है। अब ये जो ब्रिज है ऐसा नहीं है कि इससे जो रशिया की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें एक एंगल और भी निकल के आता है, टेररिज्म वाला। वो एंगल कैसे? उसका मेन रीज़न है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये ऐसा तो नहीं है कि मिसाइल के द्वारा किया गया है। ये जो विस्फोट हुआ है यहाँ पे बम ब्लास्ट के द्वारा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें टेरर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये छुप कर किया गया है। इसलिए रशिया जो है ये जो यूएन में अपना ये स्टैंड रख सकता है और ये कह सकता है कि यूक्रेन जो है अब इनलीगल तरीके से अटैक कर रहा है। इससे क्या होगा, यूक्रेन पे प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि अभी रशिया की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इस समय इसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।